एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बच्चों हमने कल 9-10 क्वेश्चंस तक क्वेश्चन सोल्व करने को कहा था। आज हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है बच्चों, हमें fx फंक्शन दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, gx फंक्शन हमें दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन। बच्चों हमें ये कहा गया है कि हमारे पास f सर्कल g π/2 पे कंप्यूट कीजिए और g सर्कल f जो है वो -π/2 के ऊपर सोल्व कीजिए और दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। हम f सर्कल g जो है वो π/2 पे लिख सकते हैं बच्चों। तो f ऑफ g ऑफ π/2। अब π/2 को हम जाके g फंक्शन में पुट करेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा π/2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो मोड है, ये तो ऑलरेडी एक नंबर पॉजिटिव है, तो बच्चों π/2 ही आएगा। अब π/2 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2.5। अब 2.5 को जब f फंक्शन में पुट करेंगे तो f फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, जो कि इसका पॉइंट हटा देगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ये याद रहे बच्चों, जब भी हम 2 और 3 के बीच में रहते हैं, 2 और 3 के बीच में जब भी रहेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। पिछला आंसर आता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। यदि आप 7 और 8 के बीच में हैं तो आंसर 7 ही आएगा। तो बच्चों ये था हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने। अब हम g सर्कल f निकालना चाहते हैं -π/2 के ऊपर। तो बच्चों g सर्कल f जब -π/2 पे कंप्यूट करोगे तो -π/2 को आप f फंक्शन में पुट करेंगे। -π/2 जो होता है बच्चों -2.5 होता है, और f फंक्शन में जाके तुम पुट करोगे ना -2.5, तो -2.5 जो आप ये देखिएगा कि -2.5 आप किस दो नंबरों के बीच में है, तो -2 और -3 के बीच, -3 के बीच में नंबर आता है ये, तो इसका आंसर बच्चों -3 होगा। मैंने कहा था कि हमेशा पिछला आंसर देता है, तो -3 हो जाएगा। अब -3 का जाके g फंक्शन में पुट करेंगे, मोड हो जाएगा 3। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें बच्चों, दोनों आंसर होगा तो -1 आता है। इस क्वेश्चन का आंसर -1 होगा। अब उसके बाद बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है बच्चों, 12th क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि fx एनी रियल फंक्शन। तो बच्चों हम fx कोई भी रियल फंक्शन सोच सकते हैं, एनी रियल फंक्शन। हमने बच्चों यहाँ पे जो रियल फंक्शन लिया है इसको अज्यूम कर लिया है, इसको अज्यूम अपनी तरफ से लेट कर लिया है, अज्यूम कर लिया है। हमने अपनी तरफ से fx x के मान लिया है। gx फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों 2x फंक्शन। इसमें कहा गया है कि जो हमारा आंसर आएगा g सर्कल f का, तो g सर्कल f का जो आंसर लेके आना है बच्चों वो f प्लस f के इक्वल लेके आना है। तो बच्चों इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सोल्व करेंगे g ऑफ fx। तो fx की वैल्यू हम पुट करेंगे, fx की वैल्यू x²। अब x² को जाके g फंक्शन में रख देंगे 2x²। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास f प्लस का f इंटू एक्स, तो हम इसको ऑपरेट करेंगे 11 की प्रॉपर्टी से, fx प्लस fx। तो बच्चों fx की वैल्यू हम x² मान चुके हैं, तो x² हमारा आंसर आया 2x²। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS, इस क्वेश्चन में आप कोई भी रियल फंक्शन ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपको ये कहा गया है fx एक आइडेंटिटी फंक्शन है बच्चों, fx बीइंग एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 बीच में रहता है। fx बीइंग आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हमने ले लिया बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन जो मैथमेटिक्स में होता है वो x होता है बच्चों, x। इसके बाद बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि f.f निकालिएगा। तो f.f को अगर हम ऑपरेट करें तो fx मल्टीप्लाई fx, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा x मल्टीप्लाई x, तो आंसर आ जाएगा x²। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है f सर्कल f हमें कंप्यूट करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों f ऑफ fx की वैल्यू हम पुट करेंगे x, fx की वैल्यू खुद ही x है,
तो बच्चों ये हो गया हमारा एफ सर्कल एफ का आंसर एक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको अभी समझा चुका था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो हमारा 14 क्वेश्चन है बच्चों, हमें दो फंक्शंस इस तरह से कंसीडर करने हैं बच्चों, हम जिनसे बनने वाली एफ और जी दो फंक्शन हमें डिफाइन करने हैं। तो ये हमने मान लिया ए सेट, ये हमने मान लिया बी सेट, फिर हमने सी सेट। कहता है एफ और जी दो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है जिनसे बनने वाली जो जी सर्कल एफ है वो 1 1 होना चाहिए। तो बच्चों हम एफ मैपिंग के लिए ये एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 9 10। वर्क हम अपने अनुसार कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, हम काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। 1 को हमने 4 में एसोसिएटेड कर दिया, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 4 को 8 में, 5 को 8 में, 6 को 9 में, 7 को 10। तो हमने ये वर्क कर दिया बच्चों। एफ मैपिंग जो है 1 को 4 में ले जा रही है, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 4 को 8 में, जी मैपिंग 5 को 8 में, 6 को 9 में, 7 को 10। अब इनसे बनने वाली जो जी सर्कल एफ है बच्चों, वो हमारी जी सर्कल एफ जो है वो 1 1 डिफाइन हुई है। ये 1 1 है बच्चों। उसने कहा था कि इनसे बनने वाली जो जी सर्कल एफ डिफाइंड होनी चाहिए वो 1 1 होना चाहिए। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, क्या एफ और जी दोनों का 1 1 होना जरूरी पाया गया? तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे एफ इज 1 1। एफ तो 1 1 है बट जी इज नॉट 1 1। जी 1 1 नहीं है, क्योंकि बच्चों 1 1 की डेफिनेशन होती है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। यहाँ तो 4 और 5 की सेम इमेज है, तो जी 1 1 नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों, क्या एफ और जी दोनों का 1 2 होना जरूरी है? तो आप लिखेंगे एफ इज नॉट 1 2। बच्चों एफ 1 2 नहीं है बट जी 1 2। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें जी फंक्शन 1 2 है लेकिन एफ फंक्शन 1 2 नहीं है, क्योंकि 5 की प्रीमेज नहीं है। तो बच्चों ये काउंटर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा बच्चों fx इक्वल टू x प्लस 3/2 और gx फंक्शन है हमारा 2x माइनस 3। तो बच्चों हमें f सर्कल g कंप्यूट करना है। तो f सर्कल g अगर आप फाइंड आउट करें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। gx की वैल्यू हम पुट करेंगे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को हम f फंक्शन में जाके x की जगह पुट करेंगे ना, तो 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन में 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर x आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमें g सर्कल f फाइंड आउट करना है। g सर्कल f को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो g ऑफ fx हो जाएगा। fx का फॉर्मूला, fx की वैल्यू हम रखेंगे x प्लस 3/2। अब बच्चों हम इस वैल्यू को जाकर g फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह, तो डबल करेंगे इसका, तो 2 into में x प्लस 3/2 और माइनस 3 2 से 2 कैंसिल, आंसर x आ जाएगा। तो ये है हमारा जी सर्कल f का आंसर। तो उसके बाद बच्चों हम इस f इनवर्स निकालना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में इनवर्स भी पूछा गया है कि f इनवर्स x dx के इक्वल लेके आइएगा। तो बच्चों फंक्शन का इनवर्स हम कुछ न कुछ एज्यूम कर लेंगे। हमने मान लिया कि कुछ न कुछ फंक्शन का इनवर्स आएगा, माना कि k। कितना मान लिया बच्चों? k। दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू f ऑफ k। हम फंक्शन में जाके k पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारा k प्लस 3/2। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा इनवर्स आ गया जो कि gx के इक्वल है। हमने f इनवर्स x gx के इक्वल प्रूव कर दिया। इसके बाद बच्चों हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बच्चों fx 2x फंक्शन दिया गया है, gx हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क फंक्शन इज डिफाइंड टू इंटीजर। हमें बच्चों जी सर्कल f जो दिया हुआ है वो आइडेंटिटी ऑफ z दिया हुआ है। आइडेंटिटी ऑफ z का मतलब है बच्चों हमारा फंक्शन इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है, इसलिए z आइडेंटिटी के नीचे लगा देते हैं।
आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चों मैथमेटिक्स मैथ्स। तो हमें जी सर्कल एफ जो दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स जो दिया हुआ है वो एक्स के इक्वल दिया हुआ है। हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारी 2x है। अब बच्चों हमें इसको बाहर निकाल के कुछ न कुछ वेरिएबल के लेट के बराबर कह देना है। 2x इक्वल टू टी, हमने इसको लेट कर लेना है, लेट 2x इक्वल टू टी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें t/2, तो हमारा gx फंक्शन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा x/2, क्योंकि हम t तो कह नहीं सकते क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें x में देना है। तो यही हमारा gx फंक्शन है बच्चों। हमने वेरिएबल के बराबर माना है 2x को, और बच्चों हमने यहाँ वेरिएबल चेंज कर देना है लास्ट स्टेज पे, तो हमारा gx फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, हमें fn दिया हुआ है, 3n के इक्वल दिया हुआ है, gn हमें दिया हुआ है n/3। ये तब है बच्चों जब n इज मल्टीपल ऑफ 3, जब n हमें मल्टीपल दे रखा हो 3 का, और ये हमें 0 दे रखा है बच्चों, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों हमें कंप्यूट करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो जी सर्कल एफ, हमें आइडेंटिटी ऑफ जी सर्कल एफ एन पे हमें आइडेंटिटी ऑफ जेड, हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो इंटीजर से इंटीजर डिफाइन रखा है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन के लिए जो आइडेंटिटी कहेंगे वो n कहेंगे, तो हमें आंसर n लेके आना है। तो जी ऑफ एफ एन हो जाएगा और एफ एन की वैल्यू हम रखेंगे 3n। अब ये जी फंक्शन में जाके पुट करना है। समस्या ये है कि gn हमें 2 दे रखे हैं, अब ये जाके कहाँ पुट होगा? तो बच्चों ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पुट कर दिया आपका n की जगह, तो ये आ जाएगा आपका 3n/3। 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा n। और मैंने कहा था कि बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो n होगी। इसके बाद बच्चों हमें एफ सर्कल जी लेके आना है। एफ सर्कल जी को हम कंप्यूट करें तो एफ ऑफ gn हो जाएगा। gn हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों? ये यूज करेंगे 0। अब एफ फंक्शन में 0 रखेंगे 0, और 0 तो आइडेंटिटी ऑफ जेड के इक्वल नहीं है। तो बच्चों इसमें कहा था कि एफ सर्कल जी जो आंसर आएगा उसका आइडेंटिटी ऑफ जेड इक्वल नहीं आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन देखिएगा। 18 क्वेश्चन हमें बच्चों एफ एक्स दे रखा है e⁻x, gx फंक्शन हमें दे रखा है log x। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एफ सर्कल जी। हम इसको सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ gx हो जाएगा। अब gx की वैल्यू हम पुट करेंगे log x से। अब log x को फंक्शन में जाके पुट करेंगे तो ये x हट जाएगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा e⁻x। ये log कैंसिल हो जाएगा, आंसर x। अब ये x किसका एंगल था बच्चों? log का, और log के एंगल में कंडीशन दे रखी है बुक में x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी आपने लिखनी है वो लिखनी है 0 से इंफिनिटी। ये इसकी डोमेन हो गई है, क्योंकि बच्चों जो x आपका आया है लास्ट स्टेज पे वो x ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद बच्चों हमें जी सर्कल एफ को निकालना है। तो जी सर्कल एफ को हम कंप्यूट करें तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू e⁻x है। अब जी फंक्शन में हम e⁻x log के एंगल में रखेंगे तो log ऑफ e⁻x हो जाएगा। अब ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी होता है log m⁻n होता है n log m के इक्वल। तो बच्चों मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर्टी है। इस x को आप आगे लेके आएंगे तो log e 1 हो जाता है, आंसर आया x। और ये जो x रहा है बच्चों e⁻ वाला x है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से इंफिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डोमेन होती है माइनस ऑल रियल्स कह सकते हैं आप इसको। तो बच्चों डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ, दोनों की डोमेन इक्वल नहीं है। तो ये थी आपके क्वेश्चन नंबर 18।